गाइस, मेंटोर सुनील। अगर आपका बच्चा भी ऑटिस्टिक है, एडीएचडी है, उससे कोई साइको बिहेवियरल डिसऑर्डर है, स्पीच डिसऑर्डर है, हियरिंग डिसऑर्डर है, ये चैनल, ये वीडियो और मैं सब कुछ आपके लिए है। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेल्फ लर्निंग पर। हम लोग पहले भी इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन आप लोग चाहते हैं, कई व्हाट्सएप मैसेजेस मिले हैं कि इस वीडियो में आपने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया, थोड़ा और इलेबोरेट करके एक्सप्लेन करें कि सेल्फ लर्निंग क्या चीज़ होती है और ये कैसे इंपॉर्टेंट है बच्चे की 100% डेवलपमेंट के लिए। तो मैं आपको सेल्फ लर्निंग के बारे में बताऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8166790299 मेरा मोबाइल नंबर है, +91 इंडिया का ISD कोड जरूर लगाएं। अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं, इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज़ अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं सेल्फ लर्निंग के ऊपर। तो सेल्फ लर्निंग क्या है? सेल्फ लर्निंग बेसिकली जब आप नॉर्मल बच्चे को डेवलप होते हुए देखते हो, नॉर्मल बच्चा पहले दिन से अपनी लर्निंग शुरू कर लेता है। यानी जो अपने आसपास आप उसके पालने में जो उससे बातें करने की कोशिश करते हो, उसे इंस्ट्रक्शंस देते हो, उससे कुछ बोलते हो, उसके साथ हंसते हो, तो वो सारी की सारी चीज़ें परसीव करने लगता है और अपने एनवायरनमेंट को देख देख के बड़ा होता है। धीरे धीरे बैठना शुरू करता है, फिर चलना शुरू करता है, फिर भागना दौड़ना शुरू करता है और इसी दौरान उसका स्पीच और उसकी लैंग्वेज यानी उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती चली जाती है। शुरू शुरू में वो बहुत क्यूरियस होता है। क्यूरियस होकर वो आपको, आपके एनवायरनमेंट को देख करके सवाल पूछता है, आपसे सवाल पूछ के वो लर्निंग करने की कोशिश करता है। लेकिन जो ऑटिस्टिक और ADHD बच्चे होते हैं, उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप उन्हें सिर्फ तोता रटन कराते रहते हैं, रटवाते रहते हो, उनको क्रैम करवाते रहते हो कि ये बोल दो, वो बोल दो, ऐसा बोल दो, वैसा बोल दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। लेकिन वो अपने आप से आकर के कभी ये चीज़ें नहीं करते हैं। ये स्पेशली उन बच्चों में होता है जिनमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप किए बगैर सबसे पहले स्पीच थेरेपी स्टार्ट हो जाती है। यानी स्पीच थेरेपी में क्या होगा, बच्चों को रिपीट करवाई जाएंगी कई सारी साउंड्स, फिर वर्ड्स रिपीट करवाए जाएंगे, फिर सेंटेंस रिपीट कराए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि ये बच्चे रिपीटिशन सीख जाते हैं। वो आपको रिपीट तो कर देते हैं, लेकिन अपने आप से स्पॉन्टेनियसली आकर के वो बोलना नहीं सीखते। यानी अपने आप से वो सवाल नहीं कर सकते, उनके एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है उससे उनकी लर्निंग नहीं होती। वो सिर्फ वो चीज़ कर देते हैं जो आप उनको करने के लिए बोलते हैं। तो अपने आप से वो नहीं आएंगे। जैसे एक नॉर्मल बच्चा आपके पास आते, पापा पापा ऐसा क्यों हो रहा है, मम्मा मम्मा ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। वो 1000 सवाल आपसे पूछता है सुबह से शाम तक और आप इरिटेट हो जाते हैं। तो जब बच्चे को आप स्टिमुलेट करना स्टार्ट करते हैं, आपने एक बार डिस्कवर कर लिया कि आपके बच्चे को ऑटिज्म या ADHD है और आप उसे ठीक करने की कोशिशें शुरू करते, थेरेपी स्टार्ट करते, तो हमेशा याद रखिए कि सबसे पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए, उसकी कॉम्प्रिहेंशन डेवलप होनी चाहिए, उसकी समझ डेवलप होनी चाहिए। स्पीच एकदम से आ जाएगा, स्पीच के पीछे ना पड़े, क्योंकि यूजुअली आप लोग क्या कहते हैं कि वो ये बोल लेता है, वो बोल लेता है, आप खुश हो जाते हैं। लेकिन अगर वो अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं बोलेगा आगे जा करके, तो वो प्रॉब्लम्स आएंगी, तो रेपिटेशन सीख जाएगा। तो सेल्फ लर्निंग क्या होती है? जब आपका बच्चा अपने एनवायरनमेंट में या अपने आसपास चीज़ों को देख के, आपके स्पीच को देख के, आपके एक्शन को देख के, आपके एक्सप्रेशन को देख के, अपने आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उनको देख करके लर्निंग करना शुरू करता है, तो ये सेल्फ लर्निंग होती है। वो आपको एक एक चीज़ नहीं सिखानी पड़ती। आप एक चीज़ सिखाते हैं, वो 10 चीज़ें अपनी क्यूरियोसिटी से सीखता है। वो हमेशा क्यूरियस होता है, ही इज ऑलवेज वांटिंग टू लर्न। सो ये जब चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं तो समझिए कि उसकी सेल्फ लर्निंग इंड्यूस हो गई। और यही चीज़ें इंड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय कि ये इंड्यूस करने के कि आप उसमें ट्राई कर रहे हैं कि ये बोल दे या ये कर दे, वो कर दे। ये सब एक्टिविटीज़ के लिए कोशिश मत कीजिए, उसकी सेल्फ लर्निंग को इंड्यूस करने के लिए कोशिश कीजिए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो जब खुद से लर्न करेगा, खुद से देखेगा, खुद से सीखेगा, तो आपकी सबसे बड़ी जीत यही होगी। सो सेल्फ लर्निंग को इंट्रोड्यूस कीजिए और अपने बच्चे को ठीक कीजिए। बाय बाय।